आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 सरफेस एरिया और वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी 2023-24 जो न्यू वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, का सॉल्यूशन 12.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो और 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1 में दो कंबाइंड फिगर्स का हेमिस्फीयर कॉन या हेमिस्फीयर ऑफ सिलेंडर या कॉन और सिलेंडर का हमने सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था ना, ऐसे ही हम अब इस एक्सरसाइज में इन दो कंबाइंड फिगर्स को इनको शेप को कंबाइन करके इनका वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। कि कभी क्या क्या होगा कि कोई हेमिस्फीयर के ऊपर कोई कोन रख दिया होगा या हेमिस्फीयर के ऊपर कोई स्फीयर रख दिया होगा और कहेगा कि उसका वॉल्यूम बताइए, ठीक है, या उसके अंदर का जो कितना वो स्पेस उसके अंदर है वो बताना है, मतलब कि वॉल्यूम बताना है। और वॉल्यूम वगैरह के जो सब फॉर्मूले थे वो मैंने आपको इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें सब कुछ समझा दिए थे। वैसे सारे ही जो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले हैं वो क्लास 9th वाले लगेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए, क्लास 9th के हैं। और यहाँ भी मैंने क्लास 10th की जो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया भाई आपको कि वॉल्यूम क्या होता है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है जो किसी भी चीज़ के जो अंदर का स्पेस है, जो जैसे कमरा होता है ना, तो कमरे का जो पूरा स्पेस है, जैसे कोई बर्तन है, कोई गिलास है, कोई बाल्टी है, उसके अंदर जो भी सामान आ सकता है, पानी जितना भी आ सकता है, मान लो किसी चीज़ के अंदर, कोई शीशी के अंदर कोई जो भी लिक्विड है, कोई दवाई आ सकती है शीशी के अंदर मान लो किसी, तो वो सब उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो चलो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। क्या मतलब है बात का, क्या कहना चाह रहा है कि एक सॉलिड है, इज इन द शेप ऑफ ए कॉन, एक कॉन की शेप का सॉलिड है, ऑन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन, इस तरह की कोई एक शेप है, सॉलिड शेप। तो कह रहा है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस, दोनों के रेडियस बोथ, दोनों के रेडियस इक्वल है, तो रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज आर, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस 1 है, दोनों के रेडियस 1 है, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, हाइट भी रेडियस के इक्वल है, हाइट ऑफ कॉन h इज इक्वल टू रेडियस, और वो कितनी है 1, तो ये भी हमारे पास 1 आ गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई में लाना है आंसर, पाई की वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पर। सो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो अब यार एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कॉन के वॉल्यूम में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे ना, और कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 तो क्या बचा π/3, और 2 1 2 तो 2 π/3, 3 इसको एलसीएम ले लिया हमने, तो इधर हो गया पाई प्लस 2 पाई, दैट इज 3 π/3 से 3 कैंसिल हुआ, तो पाई क्यूब सेंटीमीटर, या पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड किया,
वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर दिया, आंसर आ गया। तो जब भी किन्हीं दो शेप का कंबाइंड वॉल्यूम निकालना है तो उनको दोनों को प्लस कर देंगे वॉल्यूम्स को उनका, ठीक है, नोट करो। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर with two cones attached at two ends by using a thin aluminium sheet। तो ये कहना चाह रहा है कि रशेल है कोई बच्चा, ठीक है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रशेल कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल शेप, जिसको एक मॉडल बनाना है, कोई इंजीनियरिंग में मॉडल बनते हैं ना, उनको कोई मॉडल बनाना है लाइक ए सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के जैसा होगा, विद टू कॉन अटैच्ड एट इट्स टू एंड। एक क्या होगा मेरे पास सिलेंडर, एक होगा मेरे पास सिलेंडर, जो मॉडल वो बनाना चाह रहा है ना वो, या फिगर से दे रखी दिखे क्वेश्चन में, नहीं, सॉलिड सिलेंडर हो गया मेरे पास, और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर एक कोन को अटैच कर दिया गया है, यहां भी एक कोन हमने अटैच कर दिया, और सेम बिल्कुल इसी इन्हीं डायमेंशंस का एक कोन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये कोई मॉडल उसको बनाना है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक। तो रशेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर, ठीक है, विद टू कॉन अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। एक एल्यूमिनियम की शीट से उसको कोई मॉडल बनाना है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, इस पूरे डायमीटर, पूरे का जो डायमीटर है ना, पूरे मॉडल का जो डायमीटर रहेगा पूरे का एंटायर का, इसका ये डायमीटर भी, डायमीटर भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमको बात करनी होगी रेडियस की, और ये रेडियस तो देखो दोनों की इक्वली होगी ना, यहाँ पर ये रेडियस दोनों की होगी, यहाँ पर कौन की भी हो यही होगी, क्योंकि दोनों का बेस तो एक ही है ना, दोनों का बेस तो एक ही है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, कौन की भी और सिलेंडर की भी, दोनों की जो रेडियस होगी वो हो गई हमारे पास क्वेश्चन में आर की वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है आगे, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इस मॉडल की जो लेंथ होगी, पूरे मॉडल की लेंथ वो होगी 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ या हाइट कह सकते हैं इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं आगे, इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये कौन है, एक कॉन की हाइट 2 है, दूसरे कॉन की हाइट भी 2 है, हाइट ऑफ ईच कॉन, हाइट ऑफ ईच कॉन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो पहले ये बताओ सिर्फ, इसको मैंने मान लिया h1, हाइट ऑफ ईच कॉन, h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी फिर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h2 मैंने उसको मान लिया। जब पूरे की हाइट, पूरे मॉडल की हाइट 12 है और ए सिलेंडर की 2, दूसरे के भी 2, तो इसकी हो गई 8 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, इतने की, ठीक हो गया। अब मेरे पास ना पूरे मॉडल के लिए जो दो कॉन्स है और जो सिलेंडर है उनकी इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग हाइट्स भी है और दोनों की रेडियस भी है। कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रशेल मेड। रशेल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितनी एयर को कंटेन कर सकता है अपने अंदर। तो यार एयर कंटेन करने का मतलब, देखो बात क्या होती है, कभी कभी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना बुक में, तो मेंटलिटी पहले से माइंड में फिक्स हो जाती है कि हम वॉल्यूम भी फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे। मगर जब पेपर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमको वहाँ पर सोचना पड़ेगा ना कि ये क्वेश्चन वहाँ पर तो नहीं आएगा ना कि ये 12.2 में से आया है, यहाँ तो छपा हुआ नहीं आएगा ना ऐसा, तो सोचना पड़ेगा ना। इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग, कितना एयर उसके अंदर है, उस एयर का वॉल्यूम निकालना है। तो मतलब हमको पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, इस मॉडल में कंटेन हो सकने वाली एयर का वॉल्यूम, सोच के बताओ क्या होगा। ये तो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस दोनों कोन्स का वॉल्यूम, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन के वॉल्यूम का ट्वाइस कर दिया। ठीक भाई, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक कोन का निकाल उसका डबल कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर के लिए एच कौन है, H2 प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब H1। सोल्व करने के लिए पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर रह गया H2, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया था ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन तो क्या बच गया 2H1/3। और देखो पाई की वैल्यू अगर गिवन है फिर तो वही पुट करनी पड़ेगी, लेकिन पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22 ही रखेंगे। चलो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया, आर हो गया 3/2 का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में H2 मतलब 8 प्लस 2H1 2/3। ठीक हो गया, सोल्व करते हैं इसको, तो 22 3 स्क्वायर 9/7 इंटू 4, और ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा 3 8 24 और 4 28। अब बड़े ध्यान से देखो 7 4 जा 28 तो पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 इंटू 9/3, 3 जगह 9 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 3 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगी पूरी वो आएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमने क्या किया, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन और फॉर्मूला लगाया और वैल्यू फाइंड कर ली, नोट करो। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कोई गुलाब जामुन है, जैसे रसगुल्ला होता है ना गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, उसका जो शुगर सिरप है, शुगर सिरप मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, चाशनी। गुलाब जब रसगुल्ला बनाता है ना हलवाई, चाशनी बनाता है उसको डालने के लिए अलग से। तो वो कह रहा है कि जितना उस गुलाब जामुन का यानी कि उस रसगुल्ले का जितना वॉल्यूम है, भाई पूरे में तो मीठे क्या नाम सिरप नहीं होगा ना, शुगर सिरप जो होगा, शुगर सिरप पूरे वॉल्यूम का 30% होगा, बाकी तो और मटेरियल होगा जिससे वो बनता होगा। मान लो किससे बनता है, मैं नहीं जानता, मैदा वगैरह से जिससे भी बनता है, तो उसमें जितना भी मटेरियल लगा हुआ है उस मटेरियल का 30% शुगर सिरप है, बाकी 70% कुछ और मटेरियल्स हैं जिसमें लगते होंगे। तो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में उसके टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है, चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इस तरह की 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा हमें बताना है। एक गुलाब जामुन में कितना है 30%, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा बताना है। जबकि ये कह रखा है कि ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, गुलाब जामुन की जो शेप है वो क्या होती है, जो उसने गिवन हमको कही है सिलेंडर। अब ये मत कहना कि गुलाब जामुन सिलेंडर की शेप कहाँ होता है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और उसके हेमिस्फेरिकल एंड कहाँ होते हैं, ये होते होंगे। जैसे इसने हमको गुलाब जामुन बताया है, हमने बना दिया। तो इसने जो गुलाब जामुन बताया है हमको, जो रसगुल्ला बता रहा है, वो इस तरह का है कि वो बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है, जिसके दोनों एंड्स पर एक हेमिस्फेरिकल शेप को हमने अटैच किया। इस तरह का कोई गुलाब जामुन हमने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा बड़ा बन गया। इस तरह का एक गुलाब जामुन हमने यहाँ पे क्या किया, बना दिया। हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है पूरे ही गुलाब जामुन की उसने हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर जो है गुलाब जामुन का, डायमीटर है गुलाब जामुन का 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लूँगा। सुन लो ध्यान से, पहले 1 गुलाब जामुन का क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम, और फिर इस वॉल्यूम का मैं फाइंड कर दूंगा 30%। तो मेरे पास सिरप की क्वांटिटी निकल के जाएगी। इस सिरप कितना है, सिरप कितना, एक गुलाब जामुन का 30%, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करके आ गया, उस गुलाब जामुन में कितना सिरप है 30%, उसको 30% फाइंड कर लेंगे। हमको बताना कि 45 में कितना होगा, तो 45 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर पाई की वैल्यू
मुझे लगता है कि दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, अभी नहीं दे रखी, चलो कोई करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक गुलाब जामुन, तो पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमीटर, जो गुलाब जामुन का डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2.8 है तो हमको तो रेडियस चाहिए केवल, तो रेडियस दोनों मतलब हेमिस्फीयर की भी और इस सिलेंडर की भी कितनी हो जाएगी, 2.8/2 डिवाइड करके आ गया 1.4 सेंटीमीटर। टोटल हाइट या लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इस बीच के पार्ट की कितनी होगी, बीच के पार्ट की, क्योंकि तुमको मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छी तरह से कि हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट इक्वल होती है। हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। तो क्योंकि हाइट ऑफ वन हेमिस्फीयर, यहाँ पर हाइट ऑफ वन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस क्या होगा, मतलब कितना होगा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, रेडियस कही ना हमने, रेडियस तो 1.4 आए निकल के, 1.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंडर वाला पार्ट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी पूरी 5 में से दोनों तरफ जो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, 1.4 का एक और 1.4 का दूसरा, दोनों को मैच कर देंगे ना। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालने के लिए पूरी 5 में से इसका नीचे वाला हेमिस्फीयर और ऊपर वाला हेमिस्फीयर दोनों को मैच कर देंगे, तो 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2, दैट इज, इसको मैंने मान लिया h, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू वन हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम को मैंने v मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना, 2/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, सोल्व करने के लिए पाई को मैंने कॉमन ले लिया, r² भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया h, 2 दूनी 4/3, पाई को कॉमन, r² कॉमन, तो एक r रह गया। पाई की वैल्यू रखता है तो 22/7 और r का रखो स्क्वायर, r मतलब 1.4 का स्क्वायर इंटू h मतलब 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4/3। ये सब अब तक आ गया कैलकुलेटिव पार्ट। तो 22 1.4/7 और यहाँ पर अंदर 3 आ गया LCM, तो ये कितना बन गया 6.6 प्लस 5.6, मल्टीप्लाई कर दी मैंने इनकी, 3 LCM आ गया, 5 66 तो 56, ये कर देगा इससे 2 टाइम ऐसे 0.2, तो 22 और 14 दूनी 28, तो 0. कितना हो गया 28, और प्लस करो 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, ठीक हो गया। और अपॉन में कितना कर देंगे हम 3। तो ये जो इतना आया ना, ये वॉल्यूम निकल के आया अभी एक गुलाब जामुन का, ये वॉल्यूम निकल के आ गया मेरे पास एक गुलाब जामुन का। और अब मैं इस एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो, और 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या कितना फाइंड करना है हमको, कितना देखो कितना लिखा बुक में, उसका फाइंड करेंगे हम 30%। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन ये सोल्व करके आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर कितना क्यूब। ठीक, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमें कितने का बात कर रहा है क्वेश्चन में 45 की। सो वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू
25.05 मल्टीप्लाई करो 45 की 5 में, 45 की 5 में करोगे तो 225 का 5, ठीक है, और 22 हो गया कैरी आउट हासिल में हो गए। तो 45 की 0 में 45 और 45 और 22 हो जाएंगे 67, 67 का 7 पॉइंट यहाँ लग जाएगा और कैरी कितना हो गया 6, 45 5 जा 225 और 6 231, 1 और 23 कैरी हो गया 23, ध्यान रखना भाई 20 कितना 3 और 45 2 90, 90 और 23 113। इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया मेरे पास। 45 इंटू 25.05 45 इंटू 25.05 ये गलत आ रहा है तो कितना आ रहा है देखो, ये आ गया भैया 1127.25 आएगा, 1127.25 मल्टीप्लाई का 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुन का, 45 इंटू 25.05, ठीक है। और अब इसका निकालना है 30% ऑफ सिरप के लिए। सो क्या कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट, तो क्वांटिटी ऑफ या वॉल्यूम लिखते हैं डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना है उसमें 30%, तो 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, तो 30% कैसे फाइंड होता है 30/100 इंटू दिस, ये कैंसिल कर दो इसके, तो 1127.25 इंटू 3/10, इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे 3 में इंटू 3 तो आ जाएगा 338 पॉइंट, ये आ जाएगा 338.17 समथिंग कुछ करके 338.17 कितना आ रहा है 5, इतने सेंटीमीटर क्यूब 45 वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन में वॉल्यूम होगा। तो पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया एक गुलाब जामुन का, उस एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को क्योंकि हमें निकालना है 45 का, 45 से हमने उसको वो किया मल्टीप्लाई, तो ये 45 गुलाब जामुन का आ गया और 45 गुलाब जामुन का आने के बाद उसका हमने 30% फाइंड कर दिया। ठीक, देखो पॉइंट के बाद अगर आंसर में थोड़ा सा एक दो डिजिट का फर्क आ रहा है ना तो वो आ सकता है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर कैलकुलेशन की थी ये वाली तो हमने पॉइंट के बाद केवल नियर अबाउट 2 डिजिट लिए हैं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट कर लो इसको। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen। देखो जैसे कहीं आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऑफिस जो होते हैं आपके, कहीं प्रिंसिपल का ऑफिस है या फिर कोई भी ऑफिस है, उस पर पेन को रखने के लिए एक स्टैंड होता है लकड़ी का ऐसा बना हुआ, उस पर पेन को ऐसे खड़े कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये स्टैंड है और उसमें एक पेन हमने ऐसा लगा दिया, फिर एक पेन हमने यहाँ पे और खुला कर दिया ऐसे, फिर एक पेन और लगा दिया, एक पेन लकड़ी का स्टैंड लगा हुआ है इस तरह का कि यहाँ पे एक पेन, फिर दूसरा पेन, तीसरा पेन, चौथा पेन। तो जो वो स्टैंड है वो तो है क्यूबॉइड की शेप का है, और जो उसके अंदर हमने जो छेद किया, जो डिप्रेशन किया, जो गड्ढा करा उसके अंदर पेन को ऐसे खड़ा हो जाए, वो एक कोनिकल शेप है, हल्की सी फिगर बनी हुई भी है बुक में आपके पास, वहाँ देख सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल बनी हुई है। तो एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, ये फिगर केवल एक रफ स्केच है आइडिया के लिए, और इस क्यूबॉइडिकल फिगर में 4 कोनिकल डिप्रेशन, कुछ मतलब कि छेद हमने किए हुए ऐसे, 4 कोनिकल कोन की शेप के 4 क्या कर दिए हमने इसके अंदर छेद कर दिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसे, 4 जो है कोनिकल डिप्रेशन है, ताकि इसके अंदर हम ऐसे पेन को ऐसे खड़ा कर सके। यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। तो ये क्यूबॉइडिकल लकड़ी का एक
पेन को रखने का स्टैंड है और इसके अंदर 4 कोन की शेप के हमने ऐसे गड्ढे कर दिए हैं। तो कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो कि क्यूबॉइड के शेप का है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, जिसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। आपकी बुक में बना हुआ भी है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ होगी एक तो L, B होगा और H। कितना कितना है? 15, 10 और 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच कोन, जितने भी ये कोन हमने किए हैं उनकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन दैट इज R1 0.5 सेंटीमीटर। R1 के खाली या तो R रहेगा, बस एक ही तो है खाली। और इसकी जो डेप्थ है, जो ये इसकी हाइट गहराई है इस छेद की, ये कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। द डेप्थ इज, मतलब कि डेप्थ इज, उसको मैंने मान लिया H2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी लगी है इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड क्या होगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, निकल जाएगा। पूरे लकड़ी का जो क्यूब है, पूरे में से हमने 4 छेद करके लकड़ी बाहर निकाल दी ना, वो मेटेरियल हमने बाहर निकाल दिया वहां से। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ वन कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। तो कितना फॉर्मूला है? LBH, मतलब कि H1, क्योंकि इसकी हमने H1 मानी हुई है ऊपर ऐसे, इसकी क्या मानी हुई है? H2। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R² H, और H कितना होगा यहाँ पर? H2। तो LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। करो स्टार्ट। L कितना है? 15, B ब्रेथ 10 और H 3.5, माइनस के 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, R का स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, H2 वैल्यू 1.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15, 10 से गुना करोगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा 35, और इसको काट लेंगे भाई, कैसा होगा देखो जरा। चलो 22 चौक 88/3 इंटू 7, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और 1.4 को रहने दो ऐसा का ऐसा ही, 7 दूनी 14, 0.2 बना। 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 5 से 45 और 7 52, और 88 की गुना करके 0.5 में तो 22 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 44 का मतलब 4.4 अपॉन कितना? 3, तो 525 माइनस 4.4 को जब डिवाइड करोगे 3 से तो आ रहा है 1.47 या 1.46 तक लिख लो चलो, और 525 में तो कर दो माइनस 1.46, तो आ गया 523.54 आंसर। ठीक है, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब होगा इस लकड़ी का वॉल्यूम। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 में हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए हैं। इसका पार्ट 2 में पार्ट 2 भी को अपलोड करूंगा ये बनाकर, उसमें इसका हम क्वेश्चन 5 to 8 तक के सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे इसको। ठीक।